बीवियों को कहकर जाते थे कि मैं तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुआ हूं। अपने वालिदैन को कहकर जाते थे मैं आपके लिए नहीं पैदा हुआ हूं। अपने बच्चों को कहकर जाते थे मैं तुम्हारे लिए नहीं पैदा हुआ हूं। जब तक जिंदा हूं बीवी तुम्हारी भी खातिर करूंगा, जब तक जिंदा हूं वालिदैन तुम्हारी भी खिदमत करूंगा, जब तक जिंदा हूं बेटा तुम्हारी देख रेख भी करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं पैदा हुआ, मैं इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा हुआ। जब इस्लाम को मेरे खून की जरूरत होगी उस वक्त हम इस्लाम को देखेंगे, बच्चे को नहीं देखेंगे। उस वक्त हम अपने दीन को देखेंगे, बीवी को नहीं देखेंगे। उस वक्त हम नबी की शरीयत को देखेंगे, अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे। उनकी सोच ये थी कि हम पैदा हुए इस्लाम की हिफाजत के लिए, ना कि बच्चों की परवरिश के लिए। और आज हमारी सोच बदल गई। आज हम ये सोचते हैं कि हम मैदान जिहाद में जाएंगे तो बीवी को मेरे कौन देखेगा, बच्चों को मेरे कौन देखेगा, वालिदैन को मेरे कौन देखेगा। तुम क्या इन बच्चों की परवरिश करोगे? हजारों लाखों इस दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो पैदा हुए, बाप इस दुनिया से चला गया, तो क्या वो बच्चा मर गया? पैदा करने वाला उसको खुराक का इंतजाम कर रहा है। जवान जवान लड़कियां बेवा हो गई, जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं किया, तो क्या वो मर गई? भीख मांग रही है? नहीं, उसके रब उसके खाने का इंतजाम कर रहा है। रब कायनात इरशाद फरमाता है कि मैं जब एक दरवाजा बंद करता हूं तो दर दर दरवाजा खोल देता हूं। अगर मैं किसी के शौहर को ले रहा हूं तो उसके खाने का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्चे को यतीम बना रहे हैं तो उसकी जिंदगी भर के खाने के इंतजाम की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो हमारी सोच बदल गई। अब हम जीने के लिए ऐसा लगता है कि पैदा हुए, अब हम ऐशो इशरत के लिए पैदा हुए, हमें ये सोच हो गई है। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब 2 मिनट में आप दुनिया के हिसाब से एक बात को समझ के आप अपनी विलादत और अपने पैदाइश के मकसद को समझ लो कि आप अभी तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए मेरे ख्याल से सबके हाथ में मोबाइल होगा। कुछ लोग लेकर भी नहीं आएंगे तो घर में होगा। कंपनी ने जिस वक्त सबसे पहले मोबाइल बनाया था, इतना लंबा मोबाइल था और उसमें इतना लंबा एंटीना था, यानी इतना बड़ा मोबाइल था और इतना मोटा था। कंपनी ने सबसे पहले उसी को बनाया मोबाइल को। सबसे पहले कंपनी ने जब मोबाइल बनाया तो उसके अंदर सिर्फ एक काम था। क्या था? फोन आता था, फोन जाता था, बस। लेकिन कंपनी ने दिमाग लगाया, मोबाइल के मोटापे को कम किया, उस एंटीने को खत्म किया और उसके अंदर कुछ चीजें और डाल दी। उसके अंदर घड़ी डाल दिया कंपनी ने, उसके अंदर कैलकुलेटर कंपनी ने डाल दिया, उसके अंदर टॉर्च कंपनी ने डाल दिया, उसके अंदर फोटो खींचने का सिस्टम डाल दिया, वीडियो करने का सिस्टम डाल दिया, फिर उसके बाद में भेजने का सिस्टम कर दिया। अब दुनिया के किसी कोने में तुम्हारा रिश्तेदार बैठा हुआ देखकर बात कर सकते हो, ये सिस्टम डाल दिया। उसके बाद फेसबुक डाल दिया, उसके बाद यूट्यूब डाल दिया, उसके बाद में पूरी दुनिया जहान के जितना न्यूज है सब डाल दिया। यानी अब मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो समझो पूरी दुनिया आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। अब एक चीज समझो, कंपनी ने मोबाइल को किस लिए पैदा किया, किस लिए बनाया? सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन उसके अंदर सारी चीज कंपनी ने डाल दिया। अब आप मोबाइल जब चला रहे हो ना, अभी वो बच्चा देखो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अगर उसका रिश्तेदार उसको फोन करेगा, वो मोबाइल सामने स्क्रीन पर शो करेगा तुम्हारा बाप तुमसे बात करना चाह रहा है। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, कोई आपको फोन करेगा, वहां स्क्रीन पर आ जाएगा बेटा आपसे बात करना चाह रहा है। आप फोटो देख रहे हैं, कोई आपका रिश्तेदार फोन करेगा, वो इंडिकेट करेगा कोई आपसे बात करना चाहता है। यहीं तक नहीं, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी मोबाइल आपको बता रहा है कि कोई और आपसे बात करना चाह रहा है। आप फौरन उठाकर देखते हैं किसका नंबर आ रहा है। अगर जरूरी होता है तो जिससे बात कर रहे हो उसको होल्ड में करके इससे बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने मोबाइल को सिर्फ इसलिए बनाया कि एक दूसरे से लोग रास्ते में रहे। अगर इस चीज को कंपनी हटा दे, सारी चीज रहेगी, सिर्फ इस चीज को हटा दे, अब बात कोई नहीं कर सकता है। कोई आदमी मोबाइल लेके चलेगा? नहीं चलेगा। घड़ी देखने के लिए मोबाइल नहीं रखा है, हिसाब किताब करने के लिए मोबाइल नहीं रखा है, टॉर्च जलाने के लिए मोबाइल नहीं रखा है, यूट्यूब और फेसबुक देखने के लिए नहीं रखा, सिर्फ बात करने के लिए। अब पता चल गया कि कंपनी ने इस मोबाइल को सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए पैदा किया है ना? समझ में बात आ गई? ये लाइट को कंपनी ने किस लिए बनाया? रोशनी के लिए। इस माइक को क्यों बनाया? कि मेरी आवाज दूर तक जाए,
तो हर चीज को बनाया गया है मकसद के तहत। आपको रब ने किस लिए पैदा किया, कभी सोचा? आपको रब ने किस लिए पैदा किया, कभी सोचा? बस ऐसे ही जलसा जुलूस पुरुष इसी के लिए, शादी करो, बच्चा पैदा करो, शादी करो, नाचो गाओ, ये वो है, इसी के लिए नहीं। कभी भी आपने अपनी पैदाइश के बारे में सोचा नहीं कि रब ने हमको पैदा किस लिए किया? दुकानदारी करने के लिए पैदा किया है, नौकरी करने के लिए पैदा किया है, पढ़ाई का काम करने के लिए पैदा किया है, इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, किस काम के लिए रब ने पैदा किया? तो अपने रब से पूछो कि परवरदिगार आलम, तूने मुझको किस लिए पैदा किया? तो रब आपको कहेगा मैंने तुमको पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने तुमको सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपने हमदो सना के लिए पैदा किया, अपनी भलाई करने के लिए पैदा किया, अपनी किबरियाई करने के लिए पैदा किया। लेकिन दुनिया का सारा काम हम कर रहे हैं, उसकी हमदो सना नहीं कर रहे। दुनिया का सारा काम हम कर रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं, बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी दे रहे हैं, शादियात में जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हर काम हम कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा रहे, उसकी बारगाह में सर नहीं झुका रहे। पता चला कि सर झुकाने के लिए रब ने पैदा किया है, तो सर ही नहीं झुका रहे, बाकी सारा काम कर रहे हैं। तो बताओ हमारी जिंदगी बेमकसद हो गई। रब ने हमें पैदा जिस मकसद के लिए किया, फिर तो वो मकसद में कामयाब नहीं। तो मेरे दोस्तों, सारा काम करो, लेकिन नमाज अव्वल पुरुष नमाज बूत, सबसे पहले हश्र में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नौजवानों, आप मारे मारे फिर रहे हो, काम नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, एक दिन काम पे जाते हैं, दूसरे दिन बंद हो जाता है। पीर साहब के पास आते हो, हजरत तावीज दे दीजिए, हजरत तावीज दे दिए, दुआ दे दिए, फूक दिए, फाक दिए, बुजुर्गों के आस्थानों पर हाजिरी लगा दिया, सब कर रहे हैं। लेकिन आपके रसूल ने कहा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मिराज नमाज में। तुम्हें कामयाबी चाहिए तो नमाज में आ जाओ। तुम्हें अगर बुलंदी चाहिए, तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें इम्तिहान में पास होना है, तुम्हें तरक्की हासिल करना है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं नमाज पढ़ लो। तुम्हारी कामयाबी नमाज में है, तुम्हारी मेराज नमाज में। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों से मोहब्बत करो और मस्जिद से जुड़े रहो। आप मस्जिद में जाओ, नमाज अदा करो। अगर आप चाहोगे कि बेनमाजी रहकर इन बुजुर्गों को याद करके आप जन्नत के हकदार बन जाओगे, तो कोई गारंटी नहीं है, फिर कोई गारंटी नहीं है। इमाम हुसैन जाने देंगे जन्नत में कि ना जाने देंगे? वो तो कहेंगे कि बेटा हम तो सर कटाया नमाज में, तू बेनमाजी बनकर आया, कैसे जन्नत में जाएगा? इसलिए जो वक्त मिले नमाजें पढ़ो, जितना वक्त मिले नमाजें पढ़ो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। कल गाजी बाबा हश्र के मैदान में करेंगे, ये मेरे बिशनपुर का मुसलमान है, देखो हम अपना घर बार रिश्तेदार सारे को छोड़कर इस गांव में आए, लोगों को कुरान की तालीम दिया, शरीयत की तालीम दिया, मजहब के बारे में बताया। इस गांव का मुसलमान मेरी बात पर अमल कर कर नमाजी बन गया, कुरान की तिलावत करने वाला बन गया, गरीबों की मदद करने वाला बन गया। तो मुसलमानों, नौजवानों, नमाज को पाबंदी से अपना लो, पाबंदी से पढ़ो। यकीन जानो उसमें तुम्हारी कामयाबी, बड़े से बड़ा मुश्किल अगर तुमको हल करना है, नमाज पढ़ लो। और गरीब बच्चियों को अपनी बीवी, अपनी दुल्हन बनाकर, अपनी बहू बनाकर अपने घर लाओ, ताकि हमारी बच्चा किसी गैर के हाथों में ना जाए। किसी गैर के हाथों में अगर वो चली गई और वो अपने मजहब से वो दूर हो गई, तो यकीन जानो हम सब गुनहगार हैं, सारे हमको जवाब देना पड़ेगा। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे, हमें और आपको शरीयत मुतहरा